माले मुफ्त दिले बेरहम। नाजरीन, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में मुस्तहिक का हक गैर मुस्तहिक खा गए। तफसील से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वकास साबित। जी सर, बताइएगा बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में माली करप्शन के साथ साथ इखलाकी जराइम में भी इजाफा हो रहा है, इसकी क्या वजह है? देखिए जी, असल बात यह है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या एहसास कैश प्रोग्राम जो है वहाँ पे सिर्फ मुस्तहिक ख़वातीन जाती हैं और उनको इस तरह से एक्सप्लॉयट किया जा रहा है, उनके साथ इस तरह ज़्यादतियों का निशाना उनको बनाया जा रहा है जिसकी भयानक मिसालें नहीं मिलती। अब देखें, एक तो जितने भी इन्होंने फ्रेंचाइजीज दी हुई हैं, डिवाइसेस दी हुई हैं पैसे कैश पे करने के लिए, सब जगहों पे करप्शन हो रही है और करप्शन भी इतनी बुरे अंदाज में हो रही है। औरतों को कहा जाता है जी आपके फिंगरप्रिंट्स नहीं आ रहे, और अपने एजेंट्स के जरिए जी तुम्हारे फिंगरप्रिंट में ठीक करवा देता हूँ, 2-3 हज़ार ले लेते हैं। जो लोग पैसे लेने के लिए जाते हैं हज़ार रुपये उनसे कटौती कर रहे हैं। कोई गवर्नमेंट का चेक एंड बैलेंस है ही नहीं। ऐसा लगता है जैसे गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ है ही नहीं यहाँ पे। प्राइम मिनिस्टर ने जब चार्ज दिया उससे पहले भी इनके पॉलिटिकल स्लोगन्स देख रहे हैं कि जी मैं अकाउंटेबिलिटी करूँगा, मैं सख्त मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म लेके आऊँगा, मैं कंप्लेंट का मैकेनिज्म लेके आऊँगा, मैं किसी को करप्शन नहीं करने दूंगा। और इन्हीं बातों पे लोगों ने इनको एतबार करके वोट दिया और आज देखें करप्शन का म्यार जो है लेवल कहाँ बढ़ चुका है। कोई काम बगैर पैसे दिए होता ही नहीं कहीं से। और ये जो बेसहारा बेचारी बेवा खवातीन, मजलूम खवातीन जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, अगर उनको कोई माली इमदाद मिलती भी है उसमें से भी भरपूर करप्शन हो रही है। और देखें, आपका जो कसूर सेंटर है, कसूर सेंटर में देख लें आप जाके, दफ्तर में अगर कोई कंप्लेन लेके चला जाए तो कोई पूछने वाला नहीं है। और अगर आप सेंटर्स जहाँ पे पैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे, आप वहाँ जाके देख लें औरतों के साथ कदर ज्यादती हो रही है। पैसे लेना तो एक बात है ही, इसके अलावा देखें आप थर्ड पार्टी कोई असेसमेंट करवा के देख लें, कोई रिसर्च करवा लें। यहाँ पे जो औरतें पैसे लेने आती हैं, जो इनके एजेंट्स या इस तरह का माफियाज के लोग जो वहाँ पे मौजूद होते हैं, वो उनको जिनसी तौर पे ज़्यादतियों का निशाना भी बनाते हैं, उनसे रिलेशन बिल्डिंग करते हैं इस आड़ में कि आपके पैसे, आपके फिंगरप्रिंट नहीं आ रहा, मैं आपका मसला हल करवा देता हूँ, पैसे आपको ले देता हूँ, नया कार्ड बनवा देता हूँ। ये इस कदर यकीन करें जुल्म बर्बरियत का बाजार गर्म है जिसकी भयानक मिसालें माजी में मिलती नहीं हैं। आज अगर गवर्नमेंट ने इस पर फौरी तवज्जो ना दी तो आने वाला वक्त मजीद भयानक होगा। तो सर, ये जो गवर्नमेंट की तरफ से मुतय्यन करदा एजेंट्स हैं, क्या इनको हुकूमत मुआवजा नहीं देती, इनको सैलरियां नहीं पे करती? ये जो औरतों से पैसे मांगते हैं कि आप हमें 3,000 दें तो आपके अंगूठे आएंगे, फिर इनको कहते हैं कि आपने, ये हमारे बच्चों की रोजी है, आपने इसको आगे नहीं बताना किसी को, तो क्या इनको हुकूमत पैसे नहीं देती? देखें मैडम, हुकूमत की तरफ से इनको कुछ परसेंटेज मिलती है, इनको पैसे मिलते हैं। अगर पैसे ना मिलते हों तो ये कभी भी ना करें। लेकिन ये अगर किसी की 30,000 आमदन है तो उसको वो 3 लाख करने के चक्करों में ये बेवाओं का, गरीबों मस्कीनों का, यतीमों का ये हक खा रहे हैं। ये बहुत बड़ा जुल्म है। इनको पैसे मिलते हैं, गवर्नमेंट इनको पे करती है, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट का कोई मॉनिटरिंग मैकेनिज्म नहीं है। बात फिर वही ना, जब गवर्नेंस सिस्टम आपका इस तरह का पुअर होगा, जब कोई मॉनिटरिंग मैकेनिज्म नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, गवर्नमेंट तो कंट्रोल ही नहीं हो रही करंट सेटअप से, तो ये चीज़ें जो हैं इस तरह बुरी से बुरी होती चली जा रही हैं। सर, अगर कोई बड़ा अफसर या अमले में से कोई ऐसा बंदा अगर किसी औरत के साथ बदतमीजी करता है, जी जी, तो क्या इसके लिए हुकूमत ने कोई कंप्लेन मैकेनिज्म नहीं बनाया? देखिए, कंप्लेंट मैकेनिज्म तो होता है हर जगह पे। यहाँ पे 2 फॉल्ट आते हैं। एक तो ये है कि अगर कोई कंप्लेन करे तो कंप्लेन करते ही डिपार्टमेंट के लोग अभी नहीं पहुँचते, जिसके खिलाफ कंप्लेन होती है वो किसी का बहन भाई, किसी के भाई या किसी का चाचा मामा लेके घर पहुँच जाता है। उनको इतना दबा देते हैं कि तुम्हारा कार्ड कैंसिल हो जाएगा, या कोई और प्रेशराइज करके उससे सुलहनामा लिखवा लेते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो हमारा सिस्टम है वो कंप्लेंट हैंडलिंग जो सिचुएशन है हमारी, वो बड़ी सुस्त रवि का शिकार है। आप किसी भी महकमे में जाकर कंप्लेन कर लें, जब तक आपकी कंप्लेंट पे कोई सोल्यूशन की बात आती है तब तक बंदा वैसे ही भूल चुका होता है, उसकी तकलीफ का अजाला वैसे ही हो चुका होता है। वो कहता है दफ़ा करो, चक्कर मार मार के मैंने क्या करना है। तो ये जो है ना, कंप्लेंट मैकेनिज्म तो ऐसा होना चाहिए, अगर कंप्लेन आ जाए, एक दफ़ा कंप्लेनेंट की स्टेटमेंट आ गई, अगर कंप्लेनेंट मुकर जाए तो कंप्लेनेंट के खिलाफ कार्रवाई करें, और अगर कंप्लेनेंट स्टैंड करता है तो फिर उस बंदे को निशान इबरत बना दें जिसके खिलाफ कंप्लेंट आई है, ताकि एक स्मूथ सिस्टम जो है वो ट्रांसपेरेंटली आगे बढ़े। यहाँ पे मसाइल ही मसाइल हैं। सर, आपने अभी बात की कि ये औरतों से रिश्वत लेते हैं, उनको कहते हैं कि आपका अंगूठा नहीं आ रहा,
फिर जब वो रिश्वत देने से इनकार करती हैं, उनको बार बार बुलाया जाता है, उनको चक्कर लगवाए जाते हैं, वो मजबूर हो जाती हैं, फिर वो पैसे देने के लिए एग्री हो जाती है। तो फिर उनसे जैसे ही वो पैसे देने के लिए एग्री हो जाती हैं तो 7 अंगूठे उनके फिंगरप्रिंट भी आ जाते हैं। तो इसकी क्या रीजन है? देखिए उसी टाइम ये सीधी सीधी करप्शन है, ये तो फिर शरेआम करप्शन हो रही है ना। बिल्कुल ऐसे ही ये बिल्कुल सीधी सीधी करप्शन है। आप देखें कि जिन औरतों को मैं हुकूमत से ये मुतालबा करता हूँ कि 1000 औरतें बैकवर्ड एरियाज की ना, देहाती इलाकों की 1000 औरतों को आप एनलिस्ट करें, रैंडमली निकालें 1000 औरतें जो बेनिफिशरीज हैं, उन 1000 औरतों के घर थर्ड पार्टी आप वैल्यूएशन करवा लें, आपको 1000 में से कम 900 जरूर ऐसी मिलेंगी जिन्होंने रिश्वत देके पैसे वसूल किए। जब से ये फिंगरप्रिंट का सिस्टम आया तब से ये ज्यादा करप्शन हो रही है। देखिए वो बायोमेट्रिक वाला सिस्टम तो ठीक है, लेकिन बायोमेट्रिक के ऊपर जो बंदे बैठे हुए हैं वहाँ पे फैसिलिटेशन सेंटर्स में, वो असल में करप्शन करते हैं। आप देखें कि अगर मेरा कार्ड जो है वो कोई और चोरी करके फ्रॉड से धोखे से तो लेके जा सकता है, मेरा अंगूठा काट के तो नहीं लेके जा सकता। वो इस बात का ही एक बेहतरीन तरीका है कि आप अंगूठा लगाएंगे तो आपके पैसे मिल जाएंगे, लेकिन जो लोग बैठे हुए हैं उनके ऊपर क्या चेक एंड बैलेंस है? क्या जो बेनिफिशरीज हैं कभी गवर्नमेंट ने उनको कॉल बैक करके अपने किसी एजेंट के जरिए थर्ड पार्टी कोई असेसमेंट करवाई कि आपको पैसे मिल गए बगैर रिश्वत के, आपको कोई रिश्वत तो नहीं देनी पड़ी? हर जगह मैं कहता हूँ 1000 औरतों में से आप चेक कर लें, 900 कम से कम जरूर ऐसी होंगी जिन्होंने रिश्वत देके पैसे। सर औरतें तो बेचारी अनपढ़ है, उनको तो पता भी नहीं, उनको इतनी अवेयरनेस नहीं है कि हमने किस ऑफिस में जाके अपनी कंप्लेन दर्ज करवानी है। तो आप हमारे नाज़रीन को आगाह करें, अगर किसी के साथ ऐसा मसला आता है तो वो अपनी कंप्लेन कहाँ जाके दर्ज करवा सकती है? देखिए मैडम, कंप्लेन तो आप जो एहसास कैश प्रोग्राम का ऑफिस है या बिस्प का जो ऑफिस है हर डिस्ट्रिक्ट की सतह पे मौजूद है, तो आप वहाँ पे जाके तहरीरी कंप्लेन वहाँ पे जो सेंटर इंचार्ज है उनको कर सकते हैं, डिप्टी कमिश्नर को कर सकते हैं, तहसीलों की सतह पे असिस्टेंट कमिश्नर को कर सकते हैं। कंप्लेंट्स तो कर लेते हैं लोग, ठीक है ना। और आप देखें हर जगह पे आप मीडिया के लोग भी हैं, आप मीडिया के जरिए अपनी आवाज़ भी उठा सकते हैं, पहुँचा सकते हैं। मैं कहता हूँ लोगों को उठना चाहिए जिनके साथ ये इस तरह का मामला होता है। अगर किसी से कोई रिश्वत लेता है, मजबूरन उसने ले भी लिया, बाद में भी आके बताएं कि मुझसे रिश्वत इसने ली है। बगैर रिश्वत के देखिए गवर्नमेंट ने आपको सहूलत दी है कि आपकी मदद करने के लिए, और ये लोग जो हैं वो आपसे रिश्वत की मद में उसमें से पैसे हिस्सा वसूल कर लें। ये उन लोगों को भी शर्म आनी चाहिए। गरीबों, मस्किनों, बेवाओं के पैसे जो हैं उनमें सिर्फ 3-3 हज़ार, 2-2 हज़ार खा जाते हैं। सर अक्सर औरतें देखा है मैंने, अक्सर औरतें वो कहती हैं कि हमें उनसे पैसे जब लिए जाते हैं ना, वो कहती हैं कि गवर्नमेंट के पैसे थे तो उन्होंने 500 रख भी लिया या 1000 रख लिया तो कौन सी बड़ी बात है। आप इस बताएं कि ये गवर्नमेंट के पैसे हैं, ये जो गवर्नमेंट हमें दे रही है, गरीबों को जो दे रही है। ये लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग है। देखिए ये स्टेट ने जब स्टेट वेलफेयर स्टेट की तरफ आगे बढ़ती है तो वो जो डिज़र्विंग लोग होते हैं उनकी मदद करती है। कोविड ने लोगों को जो है ना एक बुरी तरह मुतासर किया। गवर्नमेंट ने लोगों की मदद करने के लिए ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं। ये अवाम के टैक्स का पैसा ही है जहाँ से जो उनको रिटर्न में जाके गरीब लोगों की मदद के लिए होता है। ये देखें, ये हमें इस बात को जहन में नहीं रखना चाहिए कि जी ये हुकूमत की तरफ से आए थे, चलो मुफ्त के ही है ना, अगर 500 हज़ार ले भी लिया उसने तो क्या बात है, गवर्नमेंट उसको अलहदा से पैसे दे दे, ये आपका हक है।